आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज दिल्ली के जामिया नगर में सुबह 6 बजे के बाद से जो कुछ देखने को मिला, आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली के जो ओखला से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची। उसके बाद आरोप ये लगा कि अमानतुल्लाह खान दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, छापेमारी की उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है और ईडी के अधिकारियों के साथ उनकी क्रॉस गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, जामिया नगर के एसएचओ आए और एसएचओ के साथ भी बातचीत हुई। इसके बाद अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ से ये कहा गया और उनके समर्थकों की तरफ से कि उनकी सास का क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है, उनको कैंसर था और अगर इस बीच में ईडी की टीम उनके यहाँ आती है और उनको किसी तरह की अनहोनी होती है या उनकी डेथ हो जाती है तो क्या ईडी के अधिकारी या पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेंगे। इस तरह की गहमा गहमी की बातें चल रही थी। इस बीच में जो कुछ हुआ और उसके बाद 12:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि ईडी ने अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने जब अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट किया तो अब खबर ये आ रही है कि अब राउज़ेवनी कोर्ट में उनको पेश किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और उसमें अमानतुल्लाह खान की तरफ से ये कहा गया है कि राउज़ेवनी कोर्ट में उनको पेश किया गया है। उनको ईडी ने गिरफ़्तार कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आज अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद वहाँ पर अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया कि ये केस पुराना है और इस पूरे मामले में उनको 2 बार बेल हो चुकी है, ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया। लेकिन क्या कोर्ट फैसला लेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के घोटाले को लेकर के लगातार अमानतुल्लाह खान सफ़र कर रहे हैं। उन पर आरोप ये है कि जो भर्तियां हुई थी वो गलत हुई थी, वक्फ बोर्ड में कई सारे खुर्द-बुर्द हुए थे। अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कानून को पूरी तरह से उसका पालन किया गया है, कानून को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। अमानतुल्लाह खान की तरफ से ये भी कहा गया कि सीबीआई भी इस केस को देख चुकी है, एसीबी भी इस केस को देख रही है, सीबीआई को भी इस केस में कोई चीज़ हाथ नहीं लगी है। लेकिन उसके बावजूद अमानतुल्लाह खान की तरफ से लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर कहिए या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कहिए, लगातार निशाना साधा गया और तानाशाह कह करके एड्रेस किया गया। इस बीच में आप देखें तो बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। जो परवीन शंकर कपूर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो बोया वही काटेगा। एट अमानतुल्लाह खान, काश आपने यह याद रखा होता। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया था कि मेरे घर पर ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं, जिसको टैग करके परवीन शंकर कपूर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये किया कि जो बोया वही काटेगा। उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट आया कि ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा दो, तोड़ दो, जो टूटे नहीं दबे नहीं उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। संजय सिंह भी अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। संजय सिंह ने भी अमानतुल्लाह खान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है और हर उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि ओखला के विधायक, पूर्व विधायक माफ़ कीजिएगा, आसिफ मोहम्मद खां पहले ही जेल में हैं। उनकी भी ज़मानत की बात चल रही है, 1 हफ़्ता शायद उसमें लग जाएगा। ज़मानत होगी भी कि नहीं होगी ये बड़े समय बताएगा। लेकिन उनके वकीलों को ये अंदाज़ा है, जो उनके वकील मीडिया में आके बयान दे रहे हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर उनको ज़मानत मिल सकती है। क्योंकि उन्होंने जितनी भी तारीखें थीं, जितनी भी पेशियाँ थीं, जितनी भी नोटिस थे, सबका कानूनी तौर से जवाब दिया है, सबका सामना किया है। यही बात अमानतुल्लाह खान की तरफ से कही जा रही है कि ईडी की तरफ से जब जब कोई पूछताछ हुई, जब जब कोई चीज़ कही गई, तब उसका उन्होंने सामना किया। इससे पहले भी कुछ महीने ये खबर आई थी कि जो है एजेंसीज़ की तरफ से अमानतुल्लाह खान को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन देर शाम ये खबर आई कि उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन अब ऑफिशियली इस बात की पुष्टि हो गई है कि राउज़ेवनी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान को वहाँ पर पेश किया गया है। पीटीआई ने बाकायदा इसको ट्वीट भी किया है, इसकी जानकारी भी दी है, जहाँ पर अमानतुल्लाह खान की तरफ से ये कहा गया कि ऑलरेडी ये पुराना मामला है और 2 बार इसमें ये बेल पे आ चुके हैं। लेकिन अब क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो जारी करके ओखला के लोगों को, ओखला के बाशिंदों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि ओखला में जो बचे हुए काम हैं वो रुकेंगे नहीं। ओखला के लोगों से उन्होंने, ओखला की आवाम से, ओखला की जनता से दुआओं की अपील की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को और अमानतुल्लाह खान को, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो संजय सिंह हो पार्टी या सत्येंद्र जैन हो, जिस तरह से पार्टी के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है, ये काफ़ी दुखद है, काफ़ी चिंताजनक है। अब देखना है इस मामले में आगे कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है, नहीं लेती है।
क्योंकि बहरहाल ओखला से अब दो नेता जेल में है, एक तरफ आसिम मोहम्मद खां और दूसरी तरफ अब जो है अमानतुल्लाह खान के मामले में क्या कुछ होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अब ये सीन जो है, अब ओखला एक तरह से अगर अमानतुल्लाह खान को भी जेल हो जाती है तो एक तरह से पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक दोनों को ही जेल हो जाएगी। ज़मानत कब होगी, नहीं होगी, क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ, हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय दें।